गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? सभी अच्छे हो और स्टडीज कर रहे होंगे, है ना। लास्ट 2 क्लासेस सभी को समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। इतना इजी वे में समझाया था लास्ट 2 क्लासेस, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक देखा था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये टॉपिक आजकल हम स्टडी कर रहे हैं। इस टॉपिक की आजकल हम स्टडी कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यहां पर हमने ये समझ लिया था इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। किस तरीके से इंटरवल में हम चेक करते हैं वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स, मैक्सिमम एग्जांपल्स हमने सोल्व कर लिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अब इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है। आज ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल बुक का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 चल रही है ना, सबको पता ना। एक्सरसाइज कौन सी है? 8.2, ठीक है। ये आरबीएससी की बात कर रहा हूँ। यहां पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो रहा है? एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, क्या गिवन है? log sin x, log sin x ये गिवन है। एंड x बिलोंग्स टू, देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को ना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, नॉट पाई बाई 2, 0 to पाई, ऐसा बोल देता हूँ, ठीक है। कि फंक्शन f of x इक्वल टू log sin x एंड x बिलोंग्स टू 0 to पाई। देन नोट करो क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल in which function first point है इंक्रीजिंग। याद रखना है क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इंक्रीजिंग, और सेकंड क्वेश्चन है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, एग्जैक्ट ईयर तो पता नहीं, बट 2015 और 2014 के आसपास ये क्वेश्चन आया हुआ है एचईटी से, ठीक है। ये क्वेश्चन था, मुझे याद है log sin x का पूछा हुआ है, उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों पूछा गया था, है ना। तो ये पूछा था, ठीक है। तो देखो सोल्व कैसे करते हैं, जैसा कि हम सोल्व करते आ रहे हैं पहले वाले मेथड के तरीके से हम सोल्व करते हैं। पहले जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। कैसे करते हैं सबको पता है। सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। सॉल्यूशन में लिखोगे गिवन फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स है, क्या है? log sin x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो, एफ डैश एक्स का हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन सबको आता है ना, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? सबसे पहले log का करोगे, log का क्या हो जाएगा? 1 x होता है, यानी 1 sin x। उसके बाद में साइन टाइम करोगे, साइन का होता है cos x, यानी आ गया साइन cos बाई साइन x, यानी cot x आ गया। एक्चुअल में क्या बन गया? ये cot x। एफ डैश एक्स क्या मिल गया हमें? cot x। इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नोट हो गया होगा ना, यहां तक हो गया होगा कम से कम, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिल गया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cot x, ये मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट के लिए क्या करते हैं? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। यानी cot x को 0 पुट करोगे, ठीक है। तो cot कौन से एंगल पे 0 होता है? cot किस एंगल पर 0 होता है? पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर ही होता है ना, 90 पर, हाँ। यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? पाई बाई 2। cot किस एंगल पर 0 होता है? 90 डिग्री, और वी कैन से पाई बाई 2, यानी x की वैल्यू हमारे पास हमें मिल चुकी है पाई बाई 2, ठीक है।
बस इतना सा ही करना है। उसके बाद में इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। तो देखो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद कैसे करेंगे देखते हैं। ये अपनी नंबर लाइन है, किसकी नंबर लाइन है? अपनी सभी की है, माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट और फैक्टर में ओनली 5/2 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो बुक में ऐसा क्यों होता है, x बिलोंग्स टू 0 to पाई। एक्चुअल में 0 to पाई/2 की हो ना, लेकिन हम 0 to पाई ले रहे हैं इंटरवल, है ना। तो 0 to पाई, तो देखो ये पाई/2 है, तो 0 कहीं ना कहीं आएगा, है नहीं, बट बता सकते हैं ना हम, 0 कहीं ना कहीं इससे पहले आएगा, पाई/2 से पहले आएगा। पाई/2 कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री से पहले आएगा 0 कहीं ना कहीं, ठीक है। मेन पॉइंट तो यही है, ये तो जस्ट हमने बता दिया 0 यहाँ आएगा, है ना। इसके बाद में पाई कहीं ना कहीं आएगा। ये क्यों ले रहे हैं हम ये दोनों पॉइंट? बिकॉज हमें इंटरवल गिवन है 0 to पाई, इसके बिटवीन ही देखना हमें, है ना। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं देखना। अब हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बिकॉज अब हमें 0 से पाई/2 देखना है, न कि माइनस इन्फिनिटी से। अगर ऐसा कुछ गिवन नहीं होता तो माइनस इन्फिनिटी से चेक करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद में साइन चेक करते हैं, है ना। इस पॉइंट पर साइन चेक करते हैं, यहाँ से कौन सा साइन होगा, मीन्स इससे राइट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा साइन होगा, कौन सा साइन होगा वो कैसे चेक करते हैं? f'(x) से। f'(x) का ही है यहाँ पर पाई/2 से छोटी वाली वैल्यू, पाई/2 से छोटी कौन सी होती है? पाई/2 कितनी होती है? 90 होती है। तो पाई/2 से छोटी कौन सी होती है? 90 से छोटा कौन सा होता है? 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है। वो यहाँ पर अगर कोट में पुट करता हूँ मैं 90 से छोटा और 0 से बड़ा, अगर वो पुट करता हूँ तो कोट की वैल्यू क्या मिलती है हमें? पॉजिटिव मिलती है कि नहीं मिलती? अरे पॉजिटिव मिलेगी ना। पाई/3 पुट कर लो, पाई/6 कर लो तो पॉजिटिव मिलेगी ना, यानी ये वाला इंटरवल कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा क्या? इससे पहले वाला, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो पावर ऐसा कुछ नहीं फैक्टर, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। ये इंटरवल कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी चेक करना चाहो तो पाई/2 के बाद में कोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। पाई/2 के बाद में यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई/2 के बाद में कोड क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मीनिंग क्या है? इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है? इंक्रीजिंग इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव कौन सा लोगे? 0 से इन्फिनिटी, 0 to पाई/2, इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी हमें ऐसा ही गिवन है, हमें ये प्रूव करना है तो 0 to पाई/2 में इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है, प्रूव दैट इट इज डिक्रीजिंग इन पाई/2 to पाई, ऐसा भी बोल सकता है। और दोनों पूछेगा इस टाइप से। और डिक्रीजिंग कौन सा इंटरवल हो गया? डिक्रीजिंग इंटरवल वो कौन सा हो गया? पाई/2 to पाई। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। किस तरीके से हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हो, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। नोट हो गया होगा, नोट कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो जाएगी मुझे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो जी? चलो बता देता हूँ 4 में। नोट करो चलो। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा बढ़ा लिए, आसान है। f(x) इक्वल टू में गिवन है x⁻100 प्लस साइन x। देखो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, साइन x से प्लस 1, और इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू 0 to पाई/2।
ये गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, क्या हो जाएगा 100x⁻99 प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos x, इसका 1 का 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा गिवन है फॉर x बिलोंग्स टू यानी इंटरवल 0 to π/2, इस इंटरवल में f'(x) का साइन क्या आ रहा है, यानी f'(x) ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है इट मींस इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आ रहा है मींस डिक्रीजिंग, ठीक है वो चेक कर लेते हैं f'(x) क्या आ रहा है। अगर मान लो मैं 0 से π/2 यानी 0 से 90 के बिटवीन कोई वैल्यू पुट करता हूँ x की, जैसे मान लो 30 डिग्री पुट करते हैं तो cos 30 भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव होगा, ये तो वैसे ही पॉजिटिव होगा कि नहीं, 30 डिग्री का भी स्क्वायर करोगे तो 900 डिग्री वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। यानी इस इंटरवल के लिए f'(x) ग्रेटर देन 0, यानी मैं कह सकता हूँ f'(x) इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ इतना सा लिखना, आप कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बट हमें पता होना चाहिए, है ना। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अभी जो जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था वैसा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें भी आएगा तो दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट पूछिएगा, उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एक नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ 4th वाला आ गया होगा, 5th कर लोगे, 6 कर लोगे, 10 देख लेते हैं एक बार फटाफट, सॉरी 7 देख लेते हैं, 10 वाला है ना। अब सारे क्वेश्चन थोड़ी बताए जाएंगे, कुछ तो तुम्हें भी आनी चाहिए ना। f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस x एंड x बिलोंग्स टू r। देखो इसमें भी डायरेक्ट वैसे फाइंड करेंगे, f'(x) क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 + x² माइनस इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 1 + x², यह है 1 - 1 - x², तो ये 1 से 1 कैंसिल -x² अपॉन 1 + x², ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f'(x) को क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। तो -x² अपॉन 1 + x² इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया -x² इक्वल टू 0। और कल भी तुम्हें बताया था कि माइनस साइन को कैंसिल नहीं करते, यहाँ पर माइनस साइन को कैंसिल नहीं करते, या वैसे भी देखो दिख रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या है नेगेटिव, ठीक है भाई। x की कुछ भी वैल्यू स्क्वायर जो भी आता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, और डिवाइड में पॉजिटिव आएगा, है ना। यानी ये पूरी वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव बट इससे मल्टीप्लाई किया हो रहा है नेगेटिव, इसका मतलब सिंपल सा क्या है f'(x) <0, यानी f'(x) इज नेगेटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। कैसे, वापस देखो, हमें f'(x) क्या मिला x² अपॉन 1 + x²। अब x की वैल्यू पॉजिटिव, देखो रियल नंबर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, बट x² है तो कुछ भी वैल्यू पुट करेगी तो ये पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, और डिवाइड में भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, और ये पॉजिटिव में 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, है ना, पॉजिटिव ही रहेगी। ओवरऑल पॉजिटिव आएगी बट बाहर नेगेटिव साइन है इसके, तो बाहर नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, सो इट इज डिक्रीजिंग। और वैसे प्रूव करने वाला है, पूछा है प्रूव दैट इट इज डिक्रीजिंग इंटरवल बताना था इसका, इंटरवल नहीं बताना, ये हमें प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग है ना। तो समझ आ गया होगा डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखो आज कंप्लीट कर लेंगे इस एक्सरसाइज को, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के करने आप बेसिकली, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो हमें गिवन है f(x) इक्वल टू sin 4x प्लस cos 4x, यही है ना बस। और हमें x यानी इंटरवल गिवन है 0 to π/4, ये गिवन है।
जैसे करते आए वैसा ही करेंगे। क्या करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले इस पावर का करते हैं तो 4 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स, पहले साइन का किया, पावर का किया 4 साइन क्यूब एक्स, फिर साइन का किया कोस एक्स। यहाँ माइनस कर दोगे बिकॉज मुझे पता है कि कोस का नेगेटिव होता है, कोस का करना ही पड़ेगा ना अल्टीमेटली। क्या जाएगा 4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स, माइनस साइन समझ आ गया होगा, पहले 4 का किया, पावर का किया 4 कोस क्यूब एक्स, फिर कोस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, इस टाइप से। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 साइन एक्स कोस एक्स, ये कॉमन आ रहा है शायद, है ना, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा ये, 4 साइन एक्स कोस एक्स आएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आगे सॉल्व हो गया, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसको भी देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, माइनस साइन कॉमन ले लूँ यहाँ पे, और इसको लिख दूँ मैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन करनी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट चाहो तो इसको भी एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन जितना सिंप्लीफाई कर देंगे हम उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये तो हो गया 2 इंटू, देखो ये कितना हो गया साइन 2x, और ये माइनस साइन में बाहर ले लेता हूँ, इस माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ, है ना। कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x होता है कि कोस 2x का फॉर्मूला सबको पता है ना क्या होता है ना। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो फिर से फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए कोस बी, अगेन क्या बन जाएगा, माइनस साइन, तो भाई एंगल जो होता है वो डबल हो जाता है ना, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a, ठीक है। तो 2 साइन 2 और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, साइन 4x, ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, वापस से देख लो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसको 2 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्यों, बिकॉज उससे फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो माइनस साइन था वो बाहर ले लिया, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x होता है। उसके बाद में फिर से कौन सा फॉर्मूला लगा है, 2 साइन ए साइन कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, या 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो क्या होता है साइन 2 थीटा, यानी एंगल क्या होता है, डबल होता है। यहाँ एंगल कितना था 2x, यहाँ पर भी 2x था, 2x से कितना हो गया 4x, जैसा कि यहाँ पर x था, x से कितना हो गया 2, एंगल डबल होता है ना, तो साइन माइनस साइन 4x, ठीक है। अब वही क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करोगे, नोट कर लिया होगा यहाँ तो। इसके बाद में क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे, ठीक है, यानी माइनस साइन 4x को 0 के इक्वल पुट करोगे, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स 0 कौन से एंगल पे होता है, पहले माइनस साइन को रहने दो ऐसे ही, है ना, वो तो बाद में देखेंगे हम। तो 4x से वो साइन कौन से एंगल पे 0 होता है, पाई पर ही होता है ना, यानी 4x इक्वल टू पाई, 0 पर भी होता है लेकिन हम पाई लेते हैं, नहीं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी डायरेक्टली, पाई के फॉर्म में ले लेते हैं पाई, है ना। यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई हमें, π/4, यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया हमें, π/4। ये तो मैं एग्जाम की बात था, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिल गई, π/4, क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, π/4। इसको भी कर देता हूँ, बस आ गया होगा समझ में। देखो पूरा सॉल्व करने का बेनिफिट कितना है, जितना सोल्व हो सके उतना सोल्व किया करो। यहाँ पर पुट कर दिया मैं π/4, देखना इसमें कंसेप्ट छिपा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूँ, है ना, कंसेप्ट छिपा हुआ है इसमें। π/4 इंटरवल लेना 0 से π/4, यानी 0 कहीं ना कहीं आएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी, इससे मतलब नहीं है 0 से π/4, है ना।
अब देखो पाई बाई 4 से पहले का साइन क्या आता है, क्या आता है यहाँ पर एंगल एफ डैश एक्स लिख देता हूँ एक बार में, माइनस साइन 4x का। ठीक है, तो पाई बाई 4 से 0 से पाई बाई 4 के बिटवीन साइन क्या होता है, ओवरऑल साइन क्या होता है, पॉजिटिव। बट यहाँ पर साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, याद रखना है ना। तो यहाँ से साइन कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से, न कि पॉजिटिव से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज नेगेटिव साइन बाहर लगा हुआ है। 0 से पाई बाई 4 साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए नेगेटिव से स्टार्ट होगा और इधर पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, है ना। तो सिंपल सी समझ में आ रहा होगा, 0 टू पाई बाई 4 में क्या है, डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है, डिक्रीजिंग में ऐसा लिख रहा हूँ ना, समझ जाना। तो मैं एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, पूरा लिखना है डिक्रीजिंग 0 टू पाई बाई 4, और चाहो तो इंक्रीजिंग, हाँ नहीं पूछा नहीं है इंक्रीजिंग कौन सा है। यहाँ पर मान लो मैं ऐसा बोल दूँ, पाई बोल दूँ, पाई बाई 2 बोल दूँ, पाई बाई 2 बोल देता हूँ, है ना। इंक्रीजिंग कौन सा हो गया, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। ये पूछा हुआ नहीं है, बट अगर यहाँ पर ऐसा गिवन होता, 0 टू पाई बाई 2 गिवन होता, तब की बात है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट था इसमें, तो ऐसा सोल्व करना था। इसके बाद में ये ध्यान रखना है, पूरा सोल्व नहीं होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी तुम्हें, है ना। पूरा सोल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही होगी, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी तो तुम कर ही लेना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं ना, बाकी क्वेश्चन तो तुम खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो तो हो ही चुका है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 15 देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, उसमें तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, कुछ नहीं है। अभी टाइम होगा थोड़ा सा तो कर लेंगे, अदरवाइज 16 करते हैं, ठीक है। बिकॉज ये क्लासेज में हाफ एन आवर की रखना चाह रहा हूँ सारी, इससे ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी क्लासें बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इनमें, ज़्यादा बोरिंग नहीं होनी चाहिए क्लास, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है, tan इनवर्स sin x प्लस cos x, tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, ठीक है। और इंटरवल गिवन है 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, ये इंटरवल गिवन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना। कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, कुछ नहीं। तो देखो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले tan का करोगे, है ना। tan का क्या होगा, 1 अपॉन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x की जगह यहाँ पर क्या है, sin x प्लस cos x है का होल स्क्वायर इनटू, इसका भी करोगे sin x cos x का भी करोगे, ठीक है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का, ठीक है। चलो इसके बाद में देखो, इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने की वैसे जरूरत तो है नहीं इसको, ठीक है। चलो फिर भी कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। 1 प्लस देखो, इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ऊपर क्या है हमारे पास, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, देखो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 1 प्लस 1 2,
यानी ये बन गया 2 + 2। इसको भी देखो ऐसा बोल सकता हूँ ना, 2 तो वैसे भी कॉमन तो लेंगे नहीं, हम ऐसे लेंगे sin 2x। ठीक है, ये मिल गया हमें f'(x). ठीक है, f'(x) समझ में आ गया होगा, ये मिल गया है ना। f'(x) इक्वल टू cos x, सॉरी यहाँ पर साइन हो रहा है ना, cos x माइनस sin x अपॉन 2 + sin 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। देखो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 है, नो। यानी ऐसा पॉइंट जिस पर f'(x) 0 रहे, है ना, उससे तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। 0 से छोटा है यानी डिक्रीजिंग, 0 से बड़ा है यानी इंक्रीजिंग, 0 से छोटा है यानी नेगेटिव। तभी तो आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है उससे पहले और बाद में फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। नोट कर लिया होगा, चलो नोट कर लो फटाफट। ये स्टेप तो आएगी होगी समझ में। तो अब f'(x) को मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ, तो क्या मिल जाएगा हमें, cos x माइनस sin x अपॉन 2 + sin 2x इक्वल टू 0। यानी ये हमें 0 हो जाएगा, याद रखिए। यानी हमारे पास क्या मिलेगा हमें, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। इट मीन्स cos x इक्वल टू sin x, और दोनों को sin x से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, cot x इक्वल टू 1। cot x इक्वल टू 1 नोट कर लो पहले, किसी ने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो, किसी ने नोट नहीं किया हो तो फटाफट। ठीक है, चलो हो गया होगा नोट। यानी अब देखो कोट कौन से एंगल पे 1 होता है, π/4 पर। और वैसे भी देखो जो इंटरवल गिवन है ना, वैसा का ही वैसा ही एंगल आता है। जैसे इसमें इंटरवल 0 से π/4 गिवन है, तो π/4 आएगा, है ना। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। यानी x वो एंगल है जिस पर ये फंक्शन f'(x) क्या हो रहा है, 0, है ना, π/4। इस पर 0 हो रहा है, अब इससे पहले और इसके बाद में, और 0 से π/4 0, तो 0 कहीं नहीं आएगा। ठीक है, अब तो चेक करना आसान है। क्या चेक करोगे, अब तो कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, 0 से π/4, यानी 0 से π/4 कोई भी सा भी एंगल ले लो। π/4 कितना होता है, 45। तो 45 से पहले कौन सा एंगल होता है, 30 मान लो, कुछ भी ले लो। तो वो एंगल किसमें पुट करोगे, वो वैल्यू किसमें पुट करोगे, f'(x) में। और f'(x) क्या था हमारे पास, वो था cos x माइनस sin x। cos x माइनस cos x क्यों लिख रहा है भाई, अपॉन 2 + sin 2x, ऐसा था शायद, है ना, ये था, है ना, 2 + sin 2x इस टाइप से था। तो 0 से π/4 में cos क्या होता है, जैसे मान लो मैं एंगल ले लेता हूँ, कोई सा भी एंगल ले लेता हूँ, π/4 के पास का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ले लेते हैं, तो cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं, -1/2 अपॉन, देखो ये तो 2 + ये जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। बस हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इसको देख लेते हैं। तो √3 माइनस, देखो एलसीएम 2 आ जाएगा, √3 - 1, √3 कितना होता है, 1.732। तो 1.732 - 1 पॉजिटिव होगी, यानी इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी इसकी, पॉजिटिव। याद रखना पॉजिटिव होगी ओवरऑल वैल्यू। कैसे होगी, कोई सा एंगल लेके चेक कर लेना, पॉजिटिव वैल्यू होगी। बट एंगल होना चाहिए 0 से π/4, यानी 0 से 45 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं 60 डिग्री ले रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, 60 नहीं लेना, हमें 45 तक लेना है। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, इससे मतलब नहीं नेगेटिव होगा ना। तो 0 से π/4 में क्या है, इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग किसमें होगा, इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, 0 to π/4। और डिक्रीजिंग कौन सा हो जाएगा, चाहो तो बता सकते हो, π/4 to, यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें, π/2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, π/2। ठीक है, लेकिन ये पूछा हुआ नहीं है, पूछा गया नहीं है, सेकंड वाला पूछा गया नहीं है। ठीक है, यानी इसमें देखो बोला है प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्लियर है, इंक्रीजिंग है 0 to π/4 में। तो समझ में आ गया होगा, आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है,
तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन भी मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अब कुछ एक दो क्वेश्चन तुम्हारे बचे होंगे, उसको तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए अब कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व, ठीक है। तो चलिए यहीं पर ऐड करते हैं। 30 मिनट से ऊपर हो चुकी है क्लास, 30-35 मिनट मैक्सिमम। ये जो सीरीज चल रही है यूट्यूब वाली वो 30 to 35 मिनट मैक्सिमम ये रखेंगे, है ना, ठीक है। और जूम पर क्या होता है, आधी बात 1.5 को बात करने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक हो जाते हैं यहाँ पर और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं ऑफ करता हूँ इसको।